ये प्लास्टेशिया जो एग्जीबिशन जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीबिशंस क्या और इनका जिम्मेदारी जो कम रहने की वजह से एक आध दो एग्जीबिशन आगे कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा उनका दिक्कत हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। हम इस समय हैं प्लास्टेशिया 2025 के प्रदर्शनी में और हमारे साथ हैं अनिल रेड्डी जी। अनिल रेड्डी जी ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्री रेड्डी इससे पहले इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अनिल रेड्डी जी साउथ में एक जाना माना नाम है और भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर साउथ में एज ए इंडस्ट्री लीडर्स इन्होंने जो पहचान बनाई है वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। आइए मिलते हैं अनिल रेड्डी जी से। अनिल रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि साउथ में खास करके जिस तरीके से मार्केट चल रही है, तो खास करके प्लास्टिक इंडस्ट्री की किस तरीके की स्थिति है, क्या स्कोप है? आज की तारीख में जो अगर से देखा गया कि ऑल इंडिया बेसिस के कंपैरिजन में साउथ इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे ग्रोथ होते जा रहा है। आप देखेंगे रॉ मटेरियल का जो बेस लेते हैं हम लोग, सेल्स फिगर्स अगर से लेंगे तो ऑल इंडिया बेसिस में साउथ का जो जितना बड़ा सेल्स फिगर है, जो वेस्ट के साइड में और नॉर्थ के साइड में कंपैरिजन करें तो यहाँ का बहुत बड़ा सेल्स है। यानी साउथ में सबसे ज़्यादा सेल्स पहले आएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर बाद में चेन्नई आएगा, बेंगलोर, फिर केरला। ये पूरे 5 स्टेट अगर से मिला के देखेंगे साउथ का, इसका बहुत बड़े पैमाने पे सेल्स, रॉ मटेरियल सेल्स भी है। और प्लास्टिक इंडस्ट्री साउथ में एक अच्छी तरीके से स्लो एंड स्टडी जो बोलते हैं ना, उसके हिसाब से ग्रोथ होते जा रहा। और जो पहले ज़माने में जो इंडस्ट्री लगाए करे सो है, अभी आज की तारीख में यंगर जनरेशन मतलब न्यू जनरेशन भी आने लग गया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी आने लग गया और बड़ी पैमाने पे टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा। और आजकल के यंगर जनरेशन में टेक्नोलॉजी को कैसा इस्तेमाल करना, उसको सपोर्ट लेते हुए ये समझिए, नहीं तो रोबोटिक प्लेसेस में समझिए, ये पूरों को जानकारी के साथ में प्रेजेंट यंगर जनरेशन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा तेज़ आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोडक्शन कितना फास्ट हो सकता, प्रोडक्शन के साथ साथ में कंपनी से जो माल बनने के बाद में पार्टी को मिलना कितना फास्ट हो सकता, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की तारीख में ना कि कल रात को फ़ोन करके आज सुबह माल होना चाहिए बोल के बोलते, तो इसके हिसाब से आजकल स्टॉक भी मेंटेन नहीं कर रहे, तो स्टॉक फास्ट मूवमेंट होने के हिसाब से पूरी तरीक़ा से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, फास्ट मूवमेंट करते हुए इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। सर, चूंकि अभी आप प्लास्टेशिया एग्जीबिशन में हैं और चूंकि तमाम एग्जीबिशन साउथ के देखे हैं और तमाम एग्जीबिशंस को लीड भी किया है, प्लास्टेशिया एग्जीबिशन कैसा एग्जीबिशन आपको लगा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की स्थिति है? ये प्लास्टेशिया जो एग्जीबिशन जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीबिशंस क्या और इनका जिम्मेदारी जो कम रहने की वजह से एक आध दो एग्जीबिशन आगे कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा उनका दिक्कत हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या है, अभी कोई लोग सपोर्ट करते हुए करेंगे, मगर वो सपोर्ट भी कितने दिन करेंगे वो देखना पड़ेगा। मगर एक बार ये लोग जैसा ग्रोथ होने के बाद देखेंगे ना, और स्टेट एसोसिएशंस को और लोकल एसोसिएशंस को और जिस एसोसिएशन का सपोर्ट लिए वो एसोसिएशन को अगर से छोड़ के चले गए, वो एसोसिएशन को भी प्रॉब्लम होगा। और दूसरा क्या है, जो बेनिफिट मतलब एग्जीबिशन करने के बाद में जो बेनिफिट इंडस्ट्री को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आज की तारीख में आप देखिए जितने भी एग्जीबिशन अपने पास जो हो हिंदुस्तान में हो रहा, जैसा प्लास्ट इंडिया लीजिए, प्लास्ट विजन लीजिए, या साउथ का जो आईप्लेक्स और ये पूरा ग्रुप्स का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, ये पूरा क्या इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्री बोल के काम करते हैं हम लोग। ये हॉनररी सर्विसेज पे हम लोग पूरे काम करके इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के हिसाब से, टेक्नोलॉजी उनके घर तक दिखाने के हिसाब से, और हर एक चीज़ को इधर एग्जिबिटर को और एंटरप्रेन्योर को दोनों को मिला के एक आगे जाने के हिसाब से हम लोग करते हैं। और इसमें जितना भी प्रॉफिट, जो भी मुनाफा होती रहती, फिर दोबारा इंडस्ट्री में कैसा इसको इस्तेमाल करना हम सोचते हैं। प्राइवेट वाला ये इस तरीके से नहीं सोचता, प्राइवेट वाला का जिम्मेदारी रहता
थोड़ा बहुत तो उधर इधर खर्च करते, पर फिर बाद में देखे गए तो फिर टोटली अपना प्राइवेट संस्था हो जाता वो। हम लोग देखिए जैसा अभी प्लास्ट विजन, प्लास्ट इंडिया और दूसरे स्टेट एसोसिएशन रन एग्जीबिशन देखिए, हम लोग विजिटर प्रमोशन बोल के हर एक जगह जाके विजिटर प्रमोशन करते हैं, दूसरे एसोसिएशन का सपोर्ट लेते हैं कि वहाँ के लोगों को एग्जीबिशन में आने के लिए बुलाते, हम लोग एग्जीबिटर के तरह से बुलाते और विजिटर की तरह से बुलाते। तो इससे क्या होता है, एग्जीबिटर्स को जितने ज़्यादा विजिटर्स आते उनके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्जीबिटर्स के लिए। और दूसरी बात क्या है, यहाँ का मार्केट, लोकल मार्केट कैसा बड़ा है, कितना बड़ा है, अगले वाले को भी मालूम पड़ेगा जो विजिटर को, ताकि उन्होंने जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा उन्होंने यहाँ पे उस एरिया पे उनको अगर सेल करना है तो उसके हिसाब से भी वो लोग इधर आ सकते हैं। यानी इट इज़ ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पीपल, उसके हिसाब से चलते रहता। और यहाँ लग के जैसा प्लास्टिशिया है, ये तो आज तक मैं तो नहीं सुना कि ये लोग कहीं विजिटर प्रमोशन का प्रोग्राम करे। सो ज़्यादा कहीं एडवर्टाइजमेंट होगा या डिजिटल मार्केटिंग करे होंगे, उसके अलावा कहीं पर भी ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ऐसा भी नॉर्मली स्टेट एसोसिएशन जितने भी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं करते इन जनरल, और दूसरा कोई एसोसिएशन आया 100% उनको सपोर्ट करते, उनके साथ ठहर के उनको काम करने का उनको नहीं मालूम है तो उनको सिखाने की कोशिश करेगी और उनको सपोर्ट करेगा, उनके साथ में ठहर के उनका कंधे से कंधा मिला के उनका काम आगे बढ़ने के हिसाब से काम करते रहते हैं। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद टोटली डिफरेंट रहता। तो वो पब्लिक और एग्जीबिटर सोचना चाहिए इसको किस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं। सर, चूँकि आप यहाँ साउथ की चारों एसोसिएशन से जुड़े हैं और उसके प्रमुख कर्ता धर्ताओं में आप हैं, तो जैसे अभी यहाँ पे बेंगलुरु में के प्लेक्स एग्जीबिशन भी होता है और अभी प्लास्ट एशिया भी फिर से शुरू हुआ है, तो प्लास्ट एशिया और के प्लेक्स को किस तरीके से कंपेयर करेंगे आप? दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि के प्लेक्स जो है ना वो एक एसोसिएशन ड्रिवन एग्जीबिशन है। आप देखिए के प्लेक्स में जब एग्जीबिशन हो रहा था उस टाइम पे कितने स्टॉल थे, कितने विजिटर आया, उसको एक साइड पे लगाइए, मगर एवरी अल्टरनेट आदमी को अपन जान पहचान लग जाता था, मिलने का मौका मिलता था। यानी जैसा 10 जने को आप देखेंगे उसमें से 9 जने आपके जानकारी लोग रहते, यानी इंडस्ट्री वाले रहते पूरे, यानी वो टोटली इंडस्ट्री ड्रिवन एग्जीबिशन है। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे जैसा मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, मुश्किल से 2 दिन में अपना प्लास्ट एशिया में 2 दिन हुई यहाँ पे, 2 दिन में एक 10-12 जने को मिला जो जानकारी लोग, यानी पूरे नया लोग हैं, वो इंडस्ट्री वाले हैं या बाहर के हैं कुछ मालूम नहीं पड़ रहा हो। और ऐसा भी यहाँ का जो 2 दिन से आज तीसरा दिन है, फ्राइडे के दिन तो एकदम खाली था, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं था। सैटरडे संडे हॉलीडे रहने के बावजूद भी उतना ज़्यादा खास भीड़ नहीं रही, मगर इसका भीड़ और ज़्यादा होना तो इंडस्ट्री ड्रिवन एग्जीबिशंस बहुत अच्छा रहेगा। और उनके उसमें क्या रहता कि भी अपना एग्जीबिशन, ये हमारा एग्जीबिशन बोल के सोच के लोग यहाँ एग्जिबिट करने आते और विजिटर के रूप में भी आते। और दूसरा क्या, कोई दूसरे अपने पुराने दोस्त मिलने के लिए रहते, उसके हिसाब से भी मिलने को आते यहाँ पे। तो सर, जिस तरीके की सिचुएशंस चल रही है आज इंडस्ट्री में, तो आप एग्जीबिटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे कि एग्जीबिटर्स का हित कहाँ है, वो अपने हित को, अपने चीज़ों को किस तरीके से डेवलप करें, एसोसिएशंस के साथ जाएं या इवेंट कंपनीज से जुड़ें, या किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसको ग्रोथ दे सकते हैं और इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं? एग्जीबिटर्स को तो मैं इतना ही अपील कर सकता हूँ कि उनका जो बिज़नेस कौन सा एरिया पे अच्छा चलता, किधर अच्छा चलता, उनको हमारे से ज़्यादा उनको आइडिया रहता। आज की तारीख में बेंगलोर में पार्टिसिपेट करूँ या दिल्ली में पार्टिसिपेट करूँ या हैदराबाद में पार्टिसिपेट करूँ, उनका मार्केट किधर है, किधर उनका मार्केट नहीं है, उधर का मार्केट कैप्चर करने के हिसाब से किधर पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके हिसाब से उनको पार्टिसिपेट कर लेते वो लोग। पर उनका एक चीज़ ध्यान देना चाहिए एग्जीबिटर्स कि जब आप पार्टिसिपेट करने को आ रहे, प्राइवेट वाला अगर से के साथ में आप एग्जीबिशन करेंगे तो आपका रीच कहाँ तक रहेगा, आप स्टॉल लगा के आपको कितना धंधा मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन का ड्रिवन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रियल खरीदार
जो बोलते हैं ना, तो परचेस करने वाला होने दो, या इंक्वायरी समझो, या कोई पुराना प्रॉब्लम था उसका डिस्कस करने के लिए। तो उसी तरह से अपना मिलजुल ज़्यादा बढ़ने के बाद में और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने का मौका रहता, तो वो लोग से ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा, प्राइवेट वाले से ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको। और प्राइवेट वाले का क्या, आज की तारीख में यहाँ करके चले आते, 4 दिन के बाद में वो लोग आपको भूल जाते। मगर एसोसिएशन ड्रिवन एग्जीबिशन जो है ना, सबको अपना अपना कम्युनिकेशन रेगुलरली, जो भी डेवलपमेंट उस एसोसिएशन में, उस एरिया में जो भी होते रहता, हर एक मेंबर को भिजाते रहते, ताकि वो लोग का मतलब का कुछ चीज़ है तो वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और साथ साथ में उनके लिए कुछ अच्छा मिलेगा, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि भाई हम जो काम करें इंडस्ट्री में कुछ काम आया बोल के सोचते हैं हम लोग। साउथ की जो मार्केट है एसोसिएशन डिवोटेड मार्केट रही है, और यहाँ पे आईप्लेक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हालांकि सब लोग एक साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, लेकिन साउथ में जो आईप्लेक्स है और जिस तरीके की सिचुएशंस बनी है अभी कि अलग अलग सारे एसोसिएशन जुड़ के काम करें, किस तरीके का कोऑपरेशन है और आगे किस तरीके का फ्यूचर है, उसके बारे में थोड़ा दीजिए। जो पहले हम लोग 2005 में सदर्न स्टेट्स पूरे मिलके हम लोग आईप्लेक्स एग्जीबिशन किए थे, और सब लोगों का साथ लेके हम लोग 4 मिलके काम किए थे। 2018-19 के बाद में ये जो कुछ माहौल ऐसा बन गया कि सब लोग को अपना अपना एरिया में अलग से एग्जीबिशन करने का मौका चाहिए बोल के एक मुद्दा निकला था। तो उस टाइम थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हुआ। उस टाइम पे हम लोग डिस्कशन करने के बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हम जो भी करते इंडस्ट्री के लिए करते, ये क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है हमारा। सो हम लोग क्या कर लिए कि ठीक है भाई, अपन सब लोग मिलके काम करेंगे, ऐसा कि आज की तारीख में हैदराबाद में कौन स्टार्ट करते या कौन सा साल में कौन स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद में दूसरे लोग कब करना चाहिए। एक एग्जीबिशन से एक एग्जीबिशन को क्लास नहीं होना चाहिए, और आपको जितना मदद चाहिए हम देने को रेडी रहते हैं। हमारे को जो मदद चाहिए, क्योंकि कल के तारीख में जब हैदराबाद का भी एग्जीबिशन होता ना, मैं बेंगलोर में आके इनका सपोर्ट लेके विजिटर प्रमोशन करता हूँ, और जब तक मैं उनका सपोर्ट नहीं लेता तो यहाँ पे विजिटर प्रमोशन नहीं कर सकता। तो उनका सपोर्ट मेरे को कंपलसरी चाहिए। मेरे को हम लोग अल्टीमेटली हम लोग इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं। इंडस्ट्री फ्रेंड्स के अंदर में दुश्मनी नहीं रहता। हम लोगों को काम करने के लिए हाथ और हाथ मिलाना पड़ता, कदम और कदम मिलाना पड़ता। तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता, मगर वो क्या डिस्कशन जो भी रहता, वो क्या मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होता। वो आपका थिंकिंग में एक मुद्दा रहता, हमारा थिंकिंग में एक मुद्दा रहता, तो विचार में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता, मगर इंडस्ट्री के लिए जब काम आना ना, तो सब मिलके साथ मिलके काम करते। हम लोग तो आपस में बात करें, आप कैसा एग्जीबिशन का आगे कैसा जा रहा है, कैसा चल रहा, हमारे पास ऐसा हो रहा, तो हम लोग तो आपस में मिलजुल के बात करते, साथ काम करेंगे और एक को एक सपोर्ट करते हुए काम करेंगे। इसमें किसी को कोई भी विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब अलग हो गए। थोड़ी देर के लिए तो 4 भाई भी अलग हो सकते, मगर खाना पकाने के हिसाब से 4 भाई अलग है, मगर हम सब मिलके ही है, हम बराबर मिलके ही रहेंगे साथ। अभी राजकोट में एक घटना हुई है, जैसे एसोसिएशन वर्सेज इवेंट कंपनी, तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि इवेंट कंपनी जो है हमारे साथ गड़बड़ किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जो इवेंट कंपनीज और एसोसिएशन के बीच का जो ये मामला होता है, खास करके एसोसिएशंस इवेंट कंपनी को इन्वॉल्व करती है अपने साथ, और बाद में वही इवेंट कंपनी अपने फ़ायदे के लिए एसोसिएशन को तोड़ने में जुट जाती, तो इन सब सिचुएशंस में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कभी भी स्टेट रन और इंडस्ट्री रन ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं ना, कभी भी इवेंट वाले को खाली एक लेवल पे उनको सपोर्ट लेना चाहिए, मार्केटिंग में उनको सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। जैसा अपने को थोड़े चीज़ों पे, जैसा भी स्टॉल फैब्रिकेशन है या थोड़ा स्टॉल डिज़ाइनिंग के रहता, थोड़ा कुछ चीज़ ऐसे रहता है कि हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, जो अपना काम नहीं है। वो इंडस्ट्री के साइड में हम लोग काम नहीं कर सकते। उस टाइम के काम के हिसाब से इवेंट मैनेजर्स को अपन सेलेक्ट कर सकते, पर इवेंट मैनेजर अगर से टोटली उसके हाथ में दिए तो 100% ये समझ के चलना है कि अगले तारीख में वो आपको डुबा के चले जाएगा, ये आपका मार्केट पूरा उठा के लेके जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कंपलसरी सपोर्ट सिस्टम में रखना चाहिए। हम बड़े हम छोटे बोल के नहीं देखना,
ये काम जो है इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं अपन, तो इंडस्ट्री के हिसाब से अपने को सपोर्ट करते हुए साथ लेना चाहिए। सर चूंकि अभी हम बेंगलुरु में हैं, बेंगलुरु में के प्लेक्स का भविष्य है या प्लास्ट एशिया का, क्या कहेंगे? के प्लेस ये परमानेंट है साहब, ये क्योंकि ये इंडस्ट्री ड्रिवन एग्जीबिशन है। ये थोड़ा बहुत क्या देखिए, बारिश जो आने का रहता ना जिस सिलसिले में, कभी कम ज़्यादा होते रहता, कभी बाढ़ ज़्यादा आता, कभी बाढ़ नहीं आएगा, टोटल बारिश नहीं आएगी, तो ऐसे इक्का दुक्का छोटे मोटे लोग आते रहते जाते रहते। मगर के प्लेक्स होने दो या आई प्लेक्स होने दो, ये परमानेंट सोल्यूशन है और यही लोग यहाँ रहने वाले हैं और उनको सपोर्ट करने के हिसाब से हर एक ऑर्गेनाइजेशन रहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना विश्वास इंडस्ट्री करती, के प्लेक्स में होने दो, आई प्लेक्स होने दो और दूसरे ऑल इंडिया होने दो, प्लास्ट इंडिया होने दो, इंडस्ट्री लोग जितना बिलीव करते ना प्राइवेट वाले पे उतना बिलीव नहीं करते। ये क्या पूरे टेम्पररी के हिसाब से काम चला लेते और चले आते। के प्लेक्स कर्नाटक के हद तक का मेरे विश्वास है कि 101% कंपलसरी के प्लेक्स यहाँ पे अच्छा रहेगा और आगे में और उबलते हुए आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अनिल रेड्डी साहब। अनिल रेड्डी साहब जो भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री में साउथ की लीडरशिप में एक बहुत ही मजबूत चेहरा है। हमने आज उनसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।